सो अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए था भाई क्योंकि मैं ना मतलब मेरा पढ़ाई में कुछ और मैं हिंदी साहित्य में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। प्रेमचंद वगैरह बहुत पढ़ता था, घर पे रामायण वामायण सब पढ़ ली थी मैंने, रामचरितमानस वगैरह। और ये चीज़ अनुराग कश्यप भी बोलते हैं, पर उन्होंने मेरा इंटरव्यू देखा हुआ है ये, तो वो मेरी कॉपी करते हैं। बिल्कुल। पर जो भी शक्ल भी मिलती है आपकी। नहीं, इससे मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं। भाई इनसे मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं भाई। अनुराग को जो बोलना है बोल, मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं। हाँ। तो पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट था। जब 3rd क्लास में था तो मैं दीदी के 9th 11th की किताब पढ़ लिया, वनिता, गृह शोभा सब पढ़ लिया। सरसली लिख किताब आती थी, गंदी किताब थी, मतलब वो ऐसे सेमी गंदी किताब थी कि जैसे 2.5-3 रुपए की आती थी, तो उसमें 4 नॉर्मल न्यूज़पेपर जैसा था और एक हॉट लड़की की अचानक फोटो आ जाती थी, कोई ऐसी गर्म कहानी होती थी। फिर ऐसे से वो सब पढ़ लिया, पढ़ता था मैं, कुछ भी पढ़ता था, न्यूज़पेपर मिल गया पढ़ रहा हूँ। तो मेरा हिंदी साहित्य में बहुत इंटरेस्ट था, पर मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब पढ़ना पड़ा 12th में, क्योंकि मेरा जो स्कूल था उसमें आर्ट सब्जेक्ट था ही नहीं। मेरा आर्ट बहुत अच्छा था, ड्राइंग, स्केचिंग वगैरह बहुत अच्छा था। हाँ। वो मेरा पढ़ने का मन था, वो था ही नहीं उसमें। संस्कृत में पढ़ना नहीं चाहता था, तो इसलिए जो है मुझे वो पढ़ना पड़ा। और 2 साल 9 मेरे को लग रहा है कि जब भी मैं 6 से 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहा, और मुझे लगता था मैं लूज़र हूँ, क्योंकि मेरे को टीचर्स भी कुछ तो बहुत समझदार होते हैं। मतलब मेरे को बड़ा शॉकिंग लगता है कि जिस गांव में मैं जहाँ रहता था, और वहाँ ऐसे टीचर्स थे जो ये बताते थे कि भाई बच्चों को जो मन करे वो करने देना चाहिए, जो तारे ज़मीन पर बाद में बहुत पहले। और कुछ इतने बदतमीज़ टीचर्स होते थे कि वो बुली करते थे कि तुम ये। मेरे प्रिंसिपल साहब ने बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ को कि तुम जाओ स्टेज पे भाषण वगैरह दो। मैं बोलने में अच्छा था, तो स्टेज पे बोलने का जो है वहाँ से निकला मुझे कि मैं स्टेज का फियर ख़त्म हुआ, स्पीच वगैरह देने लग गया। पर सेम स्कूल में कुछ टीचर ऐसे थे जो बोलते थे कि सबसे लाइफ नहीं बननी, इससे कुछ नहीं करना, और वो प्रॉपर बुली करते थे। तो वो ना बच्चे का, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो क्या एक्सप्लोर कर सकता है, उसका ना दिमाग एकदम बंद हो जाता है, उसको लगता है लूज़र ही है। उसकी नज़र में वही बच्चा बेस्ट है जो अच्छे नंबर ला रहा है, परफेक्ट है वो बच्चा जो अच्छा चीज़ें कर रहा है। वो तो जब बाहर निकले, थोड़ा एफर्ट मारा, फाइन आर्ट्स किया मैंने, BHU में गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, वहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। वहाँ मुझे लगा कि यार मैं लूज़र नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और मुझे जो है मेरी एक पर्सनैलिटी है, और मुझे। पर 1-2 साल बाद मुझे वहाँ पर भी समझ में आने लग गया कि देख भाई, तू आदमी ऐसे सही है। तो द थिंग इज कि 2-3 साल करा, नया माहौल था। बनारस ही बहुत बड़ा शहर था मेरे लिए। कूड़ेदान मैंने देखा था कि यहाँ डस्टबिन लोग यूज़ करते हैं, ये नहीं कि जहाँ कूड़ा इकट्ठा हो उसको कूड़ेदान मान लिया। जो टीवी हम लोग बच्चों में किताबें नहीं पढ़ते थे कि डस्टबिन में कूड़ा फेंकते हैं, वो मैंने बनारस में देखा। क्योंकि प्रतापगढ़ में तो भट्टी में ही फेंक देते हैं। नहीं, वहाँ तो फिर कूड़ा खा जाते हैं लोग। मजाक कर रहा हूँ। भाई ऐसा कुछ नहीं है, प्रतापगढ़ बहुत बढ़िया जगह है। कहाँ है प्रतापगढ़? कहाँ पड़ता है प्रतापगढ़? आप पड़ेगा जो है बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद के प्रयागराज के आसपास ही पड़ेगा, और इक्वली ही पास बेहतरीन एवरेज शहर है वो। अच्छा, कुछ नहीं है वहाँ, बिल्कुल मीडियम, और वहाँ फुल भौकाल में सब लोग रहते हैं, राजनीति का बोलबाला है वहाँ पे। अच्छा, बढ़िया जगह है वो। अच्छा, जिनके लिए है बढ़िया, उन्हीं के लिए बस। आपकी पहली गर्लफ्रेंड BHU में बनी होगी? डीप पॉज। एक सिगरेट मिल सकती है क्या? हाँ, मिल जाएगी भाई। देखा था? करे याद आ गई, याद भी आई, और सिगरेट की तलब भी। बहुत गर्लफ्रेंड ने बनी मेरी। अच्छा। कई लोगों ने तो मुझे बनाया बॉयफ्रेंड अपना। अच्छा। पर देखो BHU में जब मैं था, वहाँ एक बहुत अच्छा नेचर का लड़का था मैं। मुझे तो भाई लड़कियां पहली बार मिल रही थी ना बात करने के लिए। वहाँ हम तो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ लड़का लड़की से बात कर ले तो लाठी फेंक के मार देते थे टीचर की, क्यों बात कर रहा है। तो हमारा बहुत अंतर रहा है, लड़कियों से इंटरेक्शन हुआ ही नहीं कभी जीवन में। और वहाँ हाय हेलो व्हाट्सअप तब आया भी नहीं था, तब से लड़कियां वहाँ व्हाट्सअप कर रही थी।
तो वो सब चीज़ें देखी तो मैं तो भाई बहुत खुश रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अटेंशन मिला। मैं इसी में 4 साल निकाल दिए मैंने। पढ़ाई वो लोग करते रहे टीचर की, आप लोग करते रहना। एक बार जब आदमी ऐसे जाता है घर छोड़ के बाहर, तो एक बार तो फटता है उसका दिमाग इस चीज से। जवानी के दिन होते हैं भाई, जवानी की किशोरावस्था थी मेरी, अल्हड़ जवानी थी, 17-18 साल की बाली उम्र थी मेरी। हाँ, स्टेचू ऑफ प्यूबर्टी हिट करी थी उस टाइम मुझे, हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। हाँ। टेंशन मिल रहा था लड़कियों को, पता ही मुझे टेंशन भी मिल जाता था, मज़ा आ रहा था। बेसिकली दोस्त बने, लड़कियां फ्रेंड्स बने, लड़कों से कम दोस्ती रखी मैंने उनको। सरकार- जबरदस्ती कंपटीशन क्यों पालना है अपने कि आसपास? जाओ भाई तुम छोला खा के आओ, मैं यहाँ पूरी खाता हूँ। नहीं, ये तो मजाक की बात है। हाँ, बहुत अच्छे दोस्त बने बीएचयू में, और वो दोस्त मेरा अभी भी है। आते हैं शोज पे। बहुत शोज देख लिए। मेरा एक दोस्त है समीर, वो उसने जितने मेरे शोज देखे होंगे उतने किसी ने नहीं देखे होंगे। तो ये है, मेरी दोस्ती सारी उन्हीं लोगों से अभी भी है। हाँ। ये तो होता है स्कूल और कॉलेज के बाद दोस्त ना फिर वैसे नहीं बनते। वहां पे उस दोस्ती में, उस छिछोरेपन में, उस फिर तो गलीचपन वो में बन जाते हैं ना कि बिजनेस से रिलेटेड संबंध बन रहे हैं, कोलीग्स बन रहे हैं। पर वो जो दोस्त का जो मतलब है कि जिसके साथ तुमने थोड़ा, और दिक्कत ये थी कि सारे दोस्त गरीब थे, मैं भी गरीब था। गरीबी में जो दोस्ती होती है उसका अलग मजा है कि भाई खाना खा रहे हैं, कुछ चाय पीने सब लोग चले तो गए, पर अब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं कि यार तू खिलाएगा कि तू पिलाएगा कि हाँ, कौन करेगा। कि कल मैंने पैसा दिए था, ये है। हाँ, बाद में पता चला कि चाय वाले को मार दिया किसी ने जान से। हाँ, और एक दोस्त भी नहीं आया था उस दिन मेरा। अच्छा। Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.